ये हमारी कफ प्रकृति के रोग। सबसे पहला पेट का भरा प्रतीत होना। सेकंड है तंद्रा यानी कि जमाई उन्हाई। तीसरा अधिक निद्रा आना, शरीर में चिपचिपापन महसूस होना, अंगों में भारीपन, और छठा हमारा आलस्य। सातवां मुंह में लार बहना। आठवां बार बार कफ का थूकना, मल का अधिकता, कंठ का कफ से लिपा होना, बल का नाश होना, हृदय या छाती पर कफ का लेप, हृदय या छाती पर कफ का लेप। ये हमारा 12वां। 13वां हमारा धमनियों का मोटा होना, यानी कि हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, तो ये क्या होगी? मोटी होगी। ग्वाइटर घेंगा, सतुलता, अग्निमान, फैले हुए द्राय या उदर। 18वां है त्वचा का सफेद होना। 9वां मूत्र नेत्र नख व मल का सफेद होना। ये हमारे 19 जो हैं कफ प्रकृति के रोग हैं। अब है हमारा कफ के 5 विध, यानी कि कफ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। जैसे ये हमारा क्लेदन जैसे कफ है, ये हमारे कहाँ पर रहता है? ये हमारे अमाशय के अंदर रहता है। फिर आता हमारा वमन से नष्ट होता है। किससे? वमन से। यदि हम उसको वमन करवा दें तो उससे क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा, यानी कि अमाशय का जो है कफ बाहर निकल जाएगा। फिर हमारा अवलंबन, ये हमारे कहाँ पर होता है? ये छाती फेफड़ों में रहता है। ये जैसे हम खरखराते हैं उससे ये नष्ट होता है। जैसे ऐसे किया तो कब क्या है? ये ऊपर की तरफ आ जाता है। रसना या बोधा, यह किस में रहता है? ये हमारी जीवा के अंदर रहता है, और ये हमारे सभी रसों का ज्ञान यानी कि बोध करवाता है। यानी कि कोई भी मधुर है, खट्टा है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कसाय है, कोसा कुंभा हमारी बोधक यानी कि हमारी जीवा करवाती है। इसमें स्नेह यानी तृप्त, यह सिर में रहता है, सभी इंद्रियों को ये तृप्त करता है। फिर आगे हमारा श्लेष्मक, यह सभी जोड़ों में रहता है और सभी जोड़ों को ये जोड़ता है। जितने भी जैसे हमारे आल टाइप्स में हमारे ज्वाइंट है, वहां पर एक जैसे एसपी जैसे सेलुलर जो फ्लूइड होता है, वही एक कफ होता है। ये श्लेष्मक जो कफ होता है, उस सभी जोड़ों को ये क्या करता है? बाइंड अप करता है, यानी कि जोड़ता है। ये हमारे किसके थे? कफ प्रकृति के रोग। अब क्या आ गया? हमारे इमोशन। जो इमोशन होते हैं इसमें कितने हमारे? 5, और फिर इसको पृथ्वी के मिला के कितने हो गए हमारे? 10। यानी कि ये जल और पृथ्वी जो एलिमेंट से ये इमोशन क्रिएट करता है। किससे? आत्म में से निकला। इसमें भय पर विजय पाना, यानी कि कोई डर है, खौफ है, तो उस पर विजय पाना। इसका जो है फ्लावर कौन सा होगा हमारा? बॉटल ब्रश। अपने आप में खो जाना, यानी कि वो अपने आप में ही खोया रहता है, मतलब हर समय कहीं कहीं उसका माइंड जो है चला रहता है, परंतु वो कार्य करता है। तो इसका कौन सा फ्लावर हमारा? कहना और वैजयंती फ्लावर। अनियंत्रण होना, यानी कि अनियंत्रण का मतलब है ये किसी से भी मतलब काबू में ना आना, यानी कि इसके इमोशन इतने क्रिएट होते हैं, जैसे इसको कोई भी है वो अनियंत्रण हो जाता है। यानी कि जल है,
जल के अंदर क्या आ गया, जैसे ज्वार भाटा आता है तो जल में क्या हुआ, समुंदर एकदम क्या होता है, अनियंत्रण हो जाता है। तो जल के अंदर भी ये इमोशन है, तो हमारे अंदर भी क्या होता है, ये जल में जब कैसे इमोशन होगा, अनियंत्रण हो जाएगा बहुत ही तेजी के साथ। फिर चौथा है घमंडी, विरोध, ऊर्जावान। देखो यहाँ पर 3 आए, अनियंत्रण पर कौन सा फ्लावर वर्क करेगा हमारा, हाँ रंगून, कीपर, बोगनवेलिया, हाँ और बोगन बेलिया, ये हमारा इस पे वर्क करेगा, किस पे, अनियंत्रण पे। फिर आ गया हमारा घमंडी, विरोध, ऊर्जावान। इससे क्या होता है, झगड़ा होता है। जब जैसे ये कोई भी घमंडवाद भी होता है तो क्या होता है उसके अंदर, वो अपने आप को कुछ नहीं मानता। जैसे जल है, जल जैसे समुंदर है, समुंदर के अंदर क्या होगा, घमंड आ जाता है कि वो अपनी लहरों को उछालता है, तटों पर भी क्या करता है, ये उनको उल्लंघन करता है, यानी कि तटों से भी बाहर निकलने की चेष्टा करता है। विरोध, यदि इसको हम रोकें तो क्या होगा, झगड़ा होगा, विरोध करेगा कि वो बार बार उससे और ज्यादा तेजी से समुद्र की तटों से वो पानी बार बार वो टकराएगा। ऊर्जावान, क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत है, इसलिए यदि किसी के पास ज्यादा पैसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, बल हो जाए, तो कफ प्रकृति के अंदर क्या होता है, बल होता है। तो बल के अंदर इमोशन क्रिएट होता है। जब उसके अंदर बल होता है तो किसी को नहीं जानता, वो काफी ऊर्जावान होता है। तो इसके लिए कौन सा फ्लावर है हमारा, चंपा, गोल्डन एंड वाइट, चंपा, गोल्डन एंड वाइट। फिर आता है मर मिटना, जुनूनी, यानी कि समुद्र में क्या एक जुनून हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये तट्टे को लांघना ही है। ऐसे ही आदमी कोई भी कार्य करता है, एक तो अच्छे उससे वर्क करता है इमोशन से, अरे गलत इमोशन से, यानी कि कुछ भी हो जाए उसको वो चीज चाहिए, चाहे मर मिटना, यानी कि जुनूनी हो जाता है। उसको आप कितना भी रोकने की कोशिश करो परंतु वो नहीं रुकता। ये इमोशन किस में आता है, हमारे समुद्र जैसे जुनून पैदा हो गया, परंतु वो तटों पर ही आने की चेष्टा करेगा। परंतु कुछ समय ऐसा होता है हमारे जैसे समुद्र के अंदर वाष्पीकरण होता है, तो वो वाष्प करके ऊपर की तरफ जाता है, बादल बन के फिर वर्षा करता है पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसे क्या किया इसने, ये जो जुनून था किसका, समुद्र का, ये अच्छा जुनून था। तो एक कार्य के प्रति जुनूनी होता है, एक उसके विरोध करने पर वो जुनूनी होता है। तो इसके लिए क्या, कौन सा फ्लावर हमारा, कॉर्न फ्लावर, कॉर्न फ्लावर। ये हमारा जल का जैसे इमोशन जो क्रिएट हुआ, तो हम उसको ये फ्लावर उसको देंगे। तो हमारा इसमें जल का जो है इमोशन जो है ये हमारे, अब हम इसमें नैनो न्यूट्रिशन का प्रयोग करेंगे, किसका, सेब का, चीकू का, पपीते का, अनार का और अंगूर का। ये इसके हम साथ में ऐड ऑन कर देंगे। तो आज हमारा कफ प्रकृति के रोग और उसके इमोशन और उसके नैनो न्यूट्रिशन, ये हमारा कंप्लीट हुआ कफ प्रकृति के रोग।